कक्षा 4 पाठ 4 मानव की चंद्र यात्रा। मानव अनादिकाल से ही चंद्रमा के सौंदर्य पर मुग्ध रहा है। चंद्र खिलौना सदा से संसार में शिशुओं को लुभाता रहा है। मानव का चंद्रमा को छू लेने का स्वप्न 21 जुलाई 1969 को पूरा हुआ। उस समय मानव चंद्र तल पर जा खड़ा हुआ। आइए देखें कि मनुष्य ने अपने स्वप्न को कैसे पूरा किया। अमेरिका और रूस दोनों में चंद्रमा पर पहले पहुंचने की होड़ लगी हुई थी। सन 1957 में रूस ने एक मशीन बनाई और रॉकेट की सहायता से उसे अंतरिक्ष में धकेल दिया। उस मशीन का नाम स्पुतनिक प्रथम था। वह 95 दिन तक पृथ्वी का चक्कर काटती रही। उसने पृथ्वी पर रेडियो तरंगें भेजी। स्पुतनिक प्रथम के लगभग 1 महीना बाद रूस ने लाइका नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा। उन्होंने उसे भोजन और पानी दिया। उसे अंतरिक्ष में पहनने के लिए विशेष वस्त्र भी दिए। उसने धरती के 100 से अधिक चक्कर लगाए, पर दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। बाद में रूस ने अन्य 2 कुत्तों को अंतरिक्ष में भेजा। उनके नाम थे लिटिल एरो और स्क्विरल। वे दोनों अंतरिक्ष में सकुशल लौट आए। उनके कुछ समय बाद अमेरिका ने एक बंदर को अंतरिक्ष में भेजा। वह भी पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया। इस प्रकार अंतरिक्ष यात्रा के प्रथम नायक पशु थे। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम यात्री था यूरी गगारिन। वह रूसी था। जब वह अंतरिक्ष यात्रा पर गया, उस समय उसकी अवस्था 27 वर्ष थी। 12 अप्रैल 1961 को उसने अपने अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। उसने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया और वापस लौट आया। यूरी गगारिन ने कहा, ऊपर से हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखाई देती है। यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा से लगभग 8 वर्ष बाद मनुष्य चांद पर उतरने में सफल हो गया। जो अंतरिक्ष यान मनुष्य को चांद पर ले गया, उसका नाम था अपोलो 11। वह अमेरिका का अंतरिक्ष यान था। उसमें 3 अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कायलिन्स, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष प्रकार के कपड़े बनाए गए थे। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के कपड़ों की कीमत 15 लाख रुपए से अधिक थी। उनके लिए विशेष प्रकार के जूते और दस्ताने बनाए गए थे। सिर पर ओढ़ने के लिए अंतरिक्ष हेलमेट बनाए गए थे, जिसमें सामने शीशा लगा हुआ था। अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रॉकेट का प्रयोग किया गया। रॉकेट को अंतरिक्ष यान दोनों की सम्मिलित ऊंचाई तक 36 मंजिले भवन के बराबर थी। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य भाग नियंत्रण यान कहलाता है। इसके तल में सभी इंजन होते हैं। इसके बीच में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक प्रकोष्ठ यानी कमरा बना होता है, जिसमें से अपना भोजन तथा आवश्यकता की अन्य वस्तुएं रखते हैं। इस प्रकोष्ठ में पारदर्शी खिड़कियां लगी होती हैं, जिनसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रहों को देख सकते हैं। इसमें आगे की ओर एक द्वार होता है जो चंद्रयान में खुलता है। चंद्रयान अंतरिक्ष यान का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को नियंत्रण यान से चंद्रमा तक ले जाता है और उन्हें वापस नियंत्रण यान तक लाता है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 2 सीट होती हैं। इसमें दो
दरवाजे और 2 खिड़कियां होती हैं। 19 जुलाई 1969 की सुबह अपोलो 11 अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई। नारंगी और सफेद रंग की लपटें विशालकाय रॉकेट से बाहर लपकीं और अपोलो 11 हवा में उठ गया। क्षण भर बाद ही वह आंखों से ओझल हो गया। अपोलो 11 बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा था। 24 घंटे में वह चंद्रमा तक का आधा रास्ता, लगभग 2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। 21 जुलाई की सुबह अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के 10 चक्कर लगाए। इसके बाद 3 नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन सरक कर चंद्रयान में प्रवेश कर गए। इसका नाम ईगल रखा गया था। सरक गए, उसका नाम ईगल। उन्होंने ईगल की सभी मशीनों की सावधानी पूर्वक जांच की। जब वे इस ओर से निश्चिंत हो गए तो उन्होंने ईगल को नियंत्रण यान से अलग कर दिया। नियंत्रण यान अंतरिक्ष में घूमता रहा और चंद्रयान चंद्रमा की ओर बढ़ चला। चंद्रमा के निकट पहुंचकर उन्होंने एक अच्छा स्थान चुना और धीरे धीरे चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। इस समय वे बहुत हर्षित थे। फिर भी वे चंद्रमा की सूखी भूमि में तुरंत नहीं कूदे। पहले उन्होंने ईगल की सभी मशीनों की जांच की कहीं चंद्रमा पर उतरते समय उनमें कोई खराबी तो नहीं आ गई। उसके बाद उन्होंने ईगल का दरवाजा खोला और चंद्रमा की शांत सतह पर एक सीढ़ी लटका दी। पहले आर्मस्ट्रांग धीरे धीरे नीचे उतरे। सीढ़ी के अंतिम डंडे पर खड़े होकर उन्होंने एक पैर से चंद्रमा की सतह को धीरे से स्पर्श किया। फिर वे निश्चिंत होकर चंद्रमा पर उतर गए। एडविन एल्ड्रिन ने भी उनका अनुसरण किया। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर लगभग 3 घंटे बिताए। उन्होंने चंद्रमा के फोटो लिए वहां की धूल पत्थर एक थैली में भर लिए। उसी शाम ईगल ने चंद्रमा को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वे अपने अंतरिक्ष यान से मिले और ईगल में से सरक कर चंद्र नियंत्रण यान में आ गए। अब वे तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ चले। अब वे शांत प्रशांत महासागर में उतरे। इस प्रकार मानव की चंद्र यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।